Hello, dear viewers. This is Professor Dr. Zia Ahmed once again, and today I am accompanied by a special guest. I will be introducing him. He is Professor Shakil Siddiqui Saab. He is a Professor of Political Science and International Relations at Government Emerson College, Multan. Today we are together to discuss one essay which has been published in Daily Dawn, and the title of the essay is Who Should We Call Teacher? I mean, it's about education, it's about teachers, and there are certain issues that have been raised. Professor Shakil Siddiqui has read this article in detail, and I have requested him to come up with me in order to record his views. A type of review of the article will be there for your benefit. So I'll be requesting Professor Siddiqui to start with his understanding of the essay and give his input regarding that topic as well. Ji Siddiqui sir. Assalamu alaikum, viewers. My name is Mohammad Shakil Siddiqui. I am Assistant Professor of Political Science in Government Emerson College. डॉक्टर ज़िया की ज़ेर सरबराही हम ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं जिसमें आर्टिकल रिव्यूज़ और एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम कोविड के दिनों में भी जारी रख सकें ताकि बच्चों के लिए एक अच्छा इनपुट तैयार हो सके। बच्चे इस लेयर टाइम को भी पढ़ भी लें और लेयर टाइम को एंजॉय भी कर लें। जो आर्टिकल सर ने कल मुझे दिया था पढ़ने के लिए, उसे मैंने पढ़ा, बगौर पढ़ा और दो तीन मेन पॉइंट्स मेरी समझ में उसके मुताबिक आते हैं। नंबर वन, जो आर्टिकल में जिक्र किया गया है एक प्राइवेट स्कूल, लो पेड प्राइवेट स्कूल के टीचर अहमद साहब का, जिन्होंने उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मौजूद नहीं थे, उनको ख़ुद घर जाकर पढ़ाया और मुख्तलिफ़ टाइम्स पर जाकर उन्होंने उनकी स्कूलिंग की, एजुकेशन का सिस्टम बना के रखा। इवन देन के जब उन्होंने प्राइवेट स्कूल ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी तब भी उन्होंने ये काम जारी रखा। बच्चों को SOPs के हवाले से भी सिखाते रहे, उनका एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी जारी रखी। इसी लाइन को उठाकर वो आगे चलता है, वो इसको डिजिटल डिवाइड का नाम देता है। वो आर्टिकल में बाकायदा परसेंटेज मेंशन करते हैं जिसके मुताबिक, उनके मुताबिक, ऑथर के मुताबिक तकरीबन जो बच्चे स्कूल गोइंग है उसमें से 55% सरकारी स्कूल में जाते हैं, 35% वो हैं जो लो पेड प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। अब ऑथर के मुताबिक ये तमाम लोग वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अफोर्ड नहीं करते ऑनलाइन स्कूलिंग को जारी रखने के लिए। ख़ास तौर पर जब हम बलूचिस्तान जाते हैं तो वहाँ के बहुत सारे इलाकों में अभी तक 3G भी नहीं है, 4G तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे माहौल में ऑनलाइन स्कूलिंग को जारी रखना, बच्चों की एजुकेशन को जारी रखना एक चैलेंज से कम नहीं है। सो ऐसे पेरिफेरी के इलाकों में जो पंजाब में भी हो सकते हैं और सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, उन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया है कि किस तरीके से जहाँ पर ऑनलाइन स्कूलिंग या एजुकेशन पॉसिबल नहीं है हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो अहमद साहब को उन्होंने उसके अंदर एक फिगर के तौर पे बनाया है जिन्होंने एक एफर्ट की अपने बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रखने में मदद देने में। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये गैजेट्स जिन जिन इलाकों में मौजूद नहीं हैं, वह गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है वहाँ पर ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पर उन टीचर्स की जो ये चाहते हैं कि रियल टीचर के तौर पर वो स्टूडेंट्स के मसाइल को हल कर सकें, ये समझते हुए कि सोशो इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर तब्दीली एज सच मुमकिन नहीं है। ख़ासतौर पर कोविड डेज़ के अंदर जहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, मौक़े लिमिटेड है, हमारी GDP नेगेटिव में जा रही है, वहाँ पे एकदम ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या 3G 4G हर जगह मुहैया कर दिया जाए। सो उनका आखिर का ये ख्याल है। तो प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया उस आर्टिकल का और बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज़ को सामने लेके आए। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, यकीनन आपका कमेंट भी उस पर लूँगा कि USA में यहाँ यही सिचुएशन थी कि लोगों के पास गैजेट्स नहीं थे या उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी या बच्चे इंटरेस्टेड फील नहीं करते थे, तो वहाँ पर मदर्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसमें एक मदर के पास 3 से 4 बच्चे उस कम्युनिटी के या स्ट्रीट के आ जाते, तो वो अपने कंप्यूटर पे और अपने जो उसके पास मोबाइल फ़ोन था या उसके पास जो टैबलेट थी वो उनके सामने रख के बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को वही लेसन पढ़ाती जो स्कूल पढ़ा रहा होता ऑनलाइन। तो इस तरीके से उन बच्चों का मसला भी हल किया गया। तो आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशंस हैं वहाँ पर हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स किसी एक घर को सिलेक्ट करते हुए वहाँ पर 3 4 5 लोग जिनको मसला है उनको इकट्ठा कर लें और उधर उनके साथ कोई ना कोई बातचीत इन पर्सन भी हो सकती है, क्योंकि 2 4 लोग तो बैठ सकते हैं इकट्ठे और खुली एनवायरनमेंट कोरोना SOPs को फॉलो करके। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में हर इदारे में ऐसे ग्रुप्स, ऐसे टीचर्स
बनाए जाने चाहिए, उन्हें रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेस करें, उनको किसी न किसी तरीके से इन कोरोना डेज़ के अंदर भी तालीम दे सकें। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। हम पॉलिटिकल साइंस और आईआर भी इसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। ये बहुत ज़रूरी होती है कि जहाँ पर ऐसे मसाइल हों जहाँ पर यकदम हम उनको इम्पार नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ गैजेट्स, वहाँ पर ये सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा काम करती होती है। यूएसए की मिसाल आपने दी, बरतानिया में भी इसी तरह अभी तक लॉकडाउन है लेकिन तालीमी इदारे चल रहे हैं और इसी बुनियाद पर चल रहे हैं। तो हम इसको एक एंगल के तौर पर ले सकते हैं जहाँ पर हमें ना सिर्फ पेरेंट्स की सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी बल्कि टीचर्स को भी। वाई ओनली वन टीचर? उन्होंने जो आर्टिकल में कहा, उन्होंने कहा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टीचर हु आर विलिंग टू वर्क, लेकिन एक वो प्रॉपर गाइडलाइन, जैसे कि सर ने एक गाइडलाइन मुझे कि वो उनके पास मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना ये काम करना पड़ेगा कि उनको टीचर्स को इम्पावर करें इन चीज़ों के हवाले से, और फिर एक अवेयरनेस पैदा करें जहाँ पर इस बात को समझा जा सके ये जो सोशल नेटवर्किंग है ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम जो गरीब बच्चे हैं उनको इम्पावर कर सकें, एजुकेशन के हवाले से भी कर सकें और जो दीगर मसाइल में हैं वो भी हल कर सकें। इसकी छोटी सी मिसाल मैं सिर्फ बाद जमात नमाज से ले देता हूँ। आप नमाज घर में पढ़ें तो 1 का सवाब है, आप मस्जिद में जाके वही नमाज अदा करते हैं तो 27 गुना सवाब हो जाता है, क्योंकि इस्लाम गैदरिंग की तरफ आता है कि आप सोशल नेटवर्किंग की तरफ आएँ। सो अगर इस्लाम को भी फॉलो करेंगे तो हमें इस्लाम की टीचिंग से भी यही सबक मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपकी बातों से मुझे लग रही है कि इस तरह की चूँकि पहले कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, हमारे टीचर्स भी उसके लिए हैबिचुअल भी नहीं है, तैयार भी शायद नहीं है, तो क्या हमें ऑनलाइन कोई कॉन्फ्रेंसेस या कोई ट्रेनिंग कोर्सेज इस टाइप के टीचर्स के लिए अरेंज कर लेने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अरेंज कर लेने चाहिए, ताकि जहाँ पर एक्सेस नहीं है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या जहाँ पर अनविलिंगनेस थोड़ी बहुत है, उसको भी कवर किया जा सके। तो इस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं समझता हूँ कि ये जो इफ़ेक्टिवनेस है ये उससे आएगी जब टीचर्स को इसके बारे में बाकायदा ट्रेन किया जाएगा, इसका फ़ायदा बताया जाएगा कि कैसे आप घर बैठकर भी सोसाइटी के लिए एक कारआमद शहरी के तौर पर, टीचर के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते, आप तामीर कर सकते हैं, किरदार की तालीम कर सकते हैं, एजुकेशन जो कमी आ रही है उसको पूरा कर सकते हैं और एक सोसाइटी के अच्छे शहरी के तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट स्कूलों के अंदर बुलाकर भी फासलों के ऊपर, जैसे रोटेशन में अभी हम बुलाया जा रहा है कॉलेजेस के अंदर, टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि कैसे गैजेट्स को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज के ज़रिए आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो एफिशिएंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल जब ही होगा जब टीचर फुली तैयार होगा और उसके साथ साथ उसको इस बात की समझ होगी कि उसका एक कारआमद शहरी के तौर पर ये इनपुट है सोसाइटी के लिए। सो ये सबसे अच्छा स्टेप होगा जहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जाए। एक शख्स ने इसको शुरू किया तो इसको पूरे मुआशरे के ऊपर लागू किया जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर हो इसके अंदर, हर वो शख्स, क्योंकि 50% ऑफ द स्टाफ काम कर रहा है, 3 डेज वो घर होते हैं, हर वो शख्स जो ये समझता है कि मैं किरदार अदा कर सकता हूँ, ये जो एजुकेशनल गैप बच्चों का आ रहा है इसको पूरा करने के लिए वो अपना किरदार लगा करता है। इन टर्म्स ऑफ मनी जगह मुहैया की जा सकती है, गैजेट्स मुहैया किए जा सकते हैं, खुद सिखा सकता है। जो एक बैंक में जॉब कर रहा है एटलीस्ट वो MBA BSc तो होगा, सो वो भी अपना किरदार अदा कर सकता है। इसको तमाम सोसाइटी तक हम फैलाएंगे तो इससे हम बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया शकील सिद्दीकी साहब, आपने बहुत से अच्छे कमेंट्स दिए। बेसिक पर्पस ये है कि तालीम रुके ना, चलती रहे, चाहे उसके लिए कोई भी मोड अडॉप्ट करना पड़े। थैंक यू व्यूअर्स, होप टू सी यू इन सम नेक्स्ट कमिंग वीडियो फॉर दिस बेनिफिट। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसमें शामिल हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।